Today we are going to discuss about Flamingo chapter 3rd Deep Water by William Douglas 1898 to 1980. आज हम फ्लेमिंगोस डीप वाटर बाय विलियम डगलस, जिनका जन्म 1898 और मृत्यु 1980 में हुई थी। इनका जन्म मैन मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने 2 वर्ष याकिमा के हाई स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, ऐसा होते हुए भी उन्हें ये कार्य पसंद नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू पार्स्यू लीगल कैरियर, और उन्होंने तय किया कानून की पढ़ाई करना और कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड्स इन ऑफ द प्रेसिडेंट। वहाँ पर उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे हुई येल में, और वे राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सलाहकार और दोस्त बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो डगलस थे वो बहुत बड़े वकील और व्यक्तिगत अधिकारों के सलाहकार थे। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court। 1975 में इनकी सेवानिवृत्ति हुई और अपनी 36 वर्ष की सेवा में सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत किसी न्यायाधीश की तरह उन्होंने अपना इतिहास रच डाला। The following excerpt is taken from Map of Men in the Mountains by William Douglas। यहाँ पर जो अंश दिया गया है वह विलियम डगलस की पुस्तक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। It reveals how his young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। ये बताता है कि किस तरह बचपन में किसी स्विमिंग पूल में विलियम डगलस लगभग डूब से गए थे। एनी जैसे ही talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह डगलस पानी से डर गए थे और किस तरह उसके बाद वो पानी के उस डर से उबर पाए। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion up here। यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह एक आत्मकथा रूप हिस्सा दिया गया है उनके इस डर के ऊपर चर्चा की गई बात का। वो लिखते हैं इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। कहते हैं कि ये उस बात समय की बात है जब वो 10 या 11 वर्ष के थे। I had decided to learn to swim। कहते हैं मैंने स्विमिंग करना सीखना का निश्चय किया कि किस तरह तैराकी सीखी जाती है, किस तरह तैराकी की जाती है। तैराकी सीखने का मन बनाया। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। याकिमा के YMCA में वो व्यवस्था थी जहाँ पर यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ। The Yakima river was treacherous। जो याकिमा नदी काफी डरावनी हुआ करती थी। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट, और मम्मी हमेशा इस नदी के विरुद्ध हमें चौकन्ना किया करती थी, सतर्क किया करती थी। And kept fresh in my mind the details of his drowning in the river। और अब तक जितनी भी डूबकर हुई मौतें थीं उन्हें हमेशा मेरे मनोपटल पर ताज़ा बनाए रखती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन यहाँ पर जो YMCA स्विमिंग पूल था वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शुरुआती दौर पर ये केवल 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर ये, दूसरे किनारे पर ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसका जो ढलान था वो बहुत ही धीमा था।
I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने वाटर विंग्स की एक जोड़ अपने साथ रखकर सीधा स्विमिंग पूल पर पहुंचा. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मुझे नफरत थी खुले बदन से कहीं पर जाना और अपनी खुली टांगे किसी को दिखाना. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपने इस शर्म को हरा डाला और ऐसा ही किया. From the beginning, however, I had then aversion to the water when I was in it. शुरू से ही ऐसा होते हुए भी शुरू से ही मुझे पानी से कुछ डर लगता था जब जब मैं पानी के अंदर जाता था या पानी के पास जाता या करीब जाता था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. और ये डर उस समय शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 वर्ष का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और मैं अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर पहुंचा था. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. और बहती लहरों में मैं अपने पापा के साथ खड़ा हुआ था. आई हंग ऑन टू हिम. और मैंने अपने पापा को पूरी तरह जकड़ रखा था, थाम रखा था. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. तब भी भारी भरकम पानी की लहर आई, मुझे धक्का देकर नीचे गिराती हुई मुझ पर बहने लगी. आई वॉज बरीड इन वाटर. में पूरी तरह पानी में दफन हो चुका था. माई ब्रीथ वॉज गोन. मेरी सांस जा चुकी थी. आई वॉज फ्राइटन. में डर सा गया था. फादर लाड. लेकिन पापा हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. पर मेरा दिल पूरी तरह डर से भर गया था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. क्योंकि पानी की जो लहर थी मेरी हिम्मत के अगेंस्ट काफी भारी भरकम महसूस हो रही थी. माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर. जब मैं YMCA स्विमिंग पूल पर गया वहां पर मेरी वो पुरानी यादें और वो डर, वो बचपन का डर तरोताजा हो उठा. बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस. में थोड़ी देर में मैंने अपना आत्मविश्वास बटोरा. आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स. मैं अपने नए वाटर विंग्स से उस पानी में पेडल करने लगा, टांगे चलाने लगा. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. दूसरे बच्चों को मैं देखते हुए उनकी नकल करने लगा और अपने पैरों, हाथ पैरों को पानी में हिलाने लगा. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. ऐसा मैंने वहाँ पर करीबन 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में जाकर किया और धीरे धीरे पानी में मुझे कुछ आसानी सी महसूस होने लगी. लेकिन तभी एक गलत घटना मेरे साथ घटी. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. जिस समय मैं स्विमिंग पूल पर गया वहां पर कोई नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. वहां काफी सन्नाटा पसरा पड़ा था. द वाटर वॉज स्टिल. पानी भी बिल्कुल शांत भरा हुआ था. एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब. और उसमें नीचे स्विमिंग पूल के नीचे का जो बॉटम था, पेंदा था, वो बिल्कुल साफ सुथरा बाथ टब की तरह प्रतीत हो रहा था. आई वाज टेमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मुझे काफी डर लग रहा था अकेले उस स्विमिंग पूल में उतरने से. सो आई सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. इसलिए मैं स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर दूसरे लोगों का इंतजार करने लगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इट केम अ बिग बुजियर ऑफ बॉय. कुछ ही देर हुई थी, ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक हट्टा कट्टा सा बड़ा सा एक लड़का मेरे करीब आया. प्रोबेबली 18 years old. लगभग वो 18 वर्ष का रहा होगा. He had thick hair on his chest. उसकी सीने पर काफी घने बाल थे. He had a beautiful physical specimen. और बदन भी उसका काफी हट्टा कट्टा प्रतीत हो रहा था. With legs and arms that showed ripping muscles. उसके
भुजाओं और उसकी टांगों में भी मांसपेशियां काफी भरी भरी लग रही थी। येल्ड, उसने मुझे आवाज दी। हाय स्किनी, हाय गोरे चिकटे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? किस तरह पानी में जाना पसंद करोगे? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड फोर्स्ड मी इनटू द डीप एंड। उसने इस तरह मुझे उठाया और टॉसअप कर डाला किधर? उस गहराई वाले हिस्से में, स्विमिंग पूल के। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। मैं अपनी बैठक वाली अवस्था में ही पानी पर जाकर गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, सीधा पेंदे की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मैं डर सा गया था लेकिन अभी भी मेरी हिम्मत हार नहीं पाई थी। आन मुझे जवाब देना आता था कि मैं इस डर को हर तरह से जवाब दूंगा। हाजिर जवाबी मेरे पास अभी थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, डूबते समय मैंने योजना बना ली थी। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे जो पैर अपने पेंदे को छुएगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं जोर से उछल पड़ूंगा। कम टू द सरफेस, पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और पीठ के बल पर पानी की सतह पर तैरने लगूंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के उस स्विमिंग पूल के किनारे को अपने पैरों से पैडल करने लगूंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो बहुत गहरा प्रतीत हो रहा था। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट की गहराई मुझे 90 फीट की गहराई लग रही थी। And before I touched the bottom, my lungs were ready to burst, इससे पहले कि मेरी टांगे नीचे पेंदे को छुए, मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए थे। But when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. पर जिस समय मेरे पैरों ने नीचे पेंदे को छुआ, मैंने अपनी सारी शक्ति जुटाई और जैसा मैंने सोचा था ऊपर की तरफ में उछल पड़ा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक। मुझे लगा था बड़ी तेजी से कॉक की तरह, कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऊपर की तरफ काफी धीमी गति से आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। जब मैंने अपनी आंखें खोली मुझे कुछ नहीं दिखा, बट वाटर, सिर्फ पानी और पानी ही दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, वह पानी जिसमें मटमेलापन था। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर सा गया, सहम सा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली द वेट वाटर। मुझे लगा था कि मैं ऊपर जाकर रस्सी पकड़ लूँ, कोई रस्सी मुझे मिल जाएगी, मैं उसे झपट लूँगा, लेकिन मेरे हाथ में पानी के अलावा कुछ नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। फिर मेरी आंखें और मेरी नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर और swallowed and choked। मैं पानी की सतह पर उलझ गया, पानी निकल गया और मेरा दम घुट गया, मेरी आवाज बंद हो गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंगेज डेड वेट्स, पर वे मृत वजन की तरह नीचे लटकी रही। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसा लग रहा था जैसे लकवाग्रस्त हो गई और कठोर हो गई हो। आई ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, कोई महान शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चीखा लेकिन मेरी आवाज को सिर्फ पानी नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैं उस स्विमिंग पूल की गहरे पेंदे की तरफ फिर से लंबी यात्रा पर चल पड़ा था। आई स्टक इट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में ही उलझा रहा जिस समय मैं नीचे जा रहा था।
Expanding my strength is one in the nightmare fights an irresistible force. मैं अपनी ताकत को उस तरह इकट्ठा कर रहा था, जुटा रहा था, जैसे कि किसी बुरे स्वप्न में किसी अदम्य शक्ति से कोई व्यक्ति लड़ रहा हो। I had lost all my breath. मेरी सारी श्वास रुक चुकी थी, खो चुका था मैं अपनी श्वासें। My lungs ached, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। My head throbbed, मेरा सर चकराने लगा था। I was getting dizzy, मुझे चक्कर आ रहे थे। But I remembered the strategy, पर मुझे अभी भी तरीका पता था। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तरीका था कि मैं पेंदे को छूते ही ऊपर की तरफ उछलूंगा और किसी बाटल के कॉर्क की तरह वापस पानी की सतह पर पहुंच जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं फिर पानी की सतह पर पीठ के बल लेटा रहूंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने भुजाओं को चलाऊंगा, अपने हाथों को चलाऊंगा। एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और अपनी टांगों को भी फेंकता रहूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज टू द ऑफ द पूल एंड बी सेफ, उसके बाद तालाब के किनारे आकर, स्विमिंग पूल के किनारे पर आकर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं तो अनंत तौर पर नीचे और नीचे ही जाता जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, पर कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल मटमैला पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा, इतना डार्क वाटर था कि उसके माध्यम में से कोई कुछ नहीं देख पाता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद फिर एक तीखा तेज डर उसने मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर, ऐसा सदमा जो किसी भी समझ से परे हो। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक, ऐसा डर जिस पर कभी नियंत्रण न पाया जा सके, जो नियंत्रण से बाहर हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा आतंक, ऐसा डर जिसे वो व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता जिसने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर सिकुड़ता जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था पानी के अंदर, पूरी तरह कठोर और कड़क हो चुका था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलिव, केवल मेरे दिल की धड़कन और मेरे मस्तिष्क की हलचल मुझे बता सकती थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और उस आतंक के बीच मुझे कुछ कारण का स्पर्श पता चला। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, बस मुझे एक ही बात याद थी कि ऐसे ही मेरे कदम पेंदे को छुए मुझे ऊपर की तरफ उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंततः मुझे पेंदे में लगी हुई टाइल्स मेरे पैरों पर महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैरों की उंगलियां उस पेंदे को झपटने के लिए लपक पड़ी। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी बची हुई शक्ति थी वो जुटा कर मैं ऊपर की तरफ उछल पड़ा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मैं पानी में लपटा हुआ था, पानी से ही घिरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, मैंने काफी तलाशी कि कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, वहाँ कुछ नहीं, पानी के अलावा कुछ नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, केवल मटमेला पानी ही मुझे थामे हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, आतंक की गहराई ने मुझे और अधिक रूप से जकड़ लिया। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी विद्युत प्रवाह का बहुत एक आवेश आगोश मुझे जकड़ रहा हो, झटका दे रहा हो।
I shook and trembled with fright. मैं डर के मारे कांप गया, सहम गया. I tried to call for help. मैंने मदद के लिए आवाज लगाई. To call for mother, मैं अपनी माँ को भी पुकारा. Nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ. And then strangely there was fright. और फिर अचानक वहां कुछ लाइट दिखाई दिया. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर. ऐसा लग रहा था कि मैं उस डरावने मटमेले पानी से बाहर आ रहा था. एट लास्ट माई आईज वर. अंततः, कम से कम, एटलीस्ट मेरी आंखें बाहर आई. माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट. लगभग मेरी नाक भी बाहर आ चुकी थी. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. फिर तीसरी बार फिर मैं डूबने लगा. I sucked for air and got water. मैंने पानी की में हवा के लिए श्वास को खींचा, लेकिन हवा की जगह केवल अंदर पानी ही चला गया. The yellowish light was going out. वो मटमेला प्रकाश भी अब मेरी आंखों से उजल हो रहा था. Then all effort ceased. फिर सारे प्रयास बंद हो गए, खत्म हो गए. I relaxed. मैं बिल्कुल नितांत हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लेम्प. अब तो मेरी टांगे भी लटक गई थी. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. मेरे मस्तिष्क मनोपटल पर पूरी तरह अंधकार छा गया. इट वाइप्ड आउट फियर. अब तो डर भी लगना खत्म हो चुका था. इट वाइप्ड आउट टेरर. अब वो आतंक भी सब जा चुका था. देयर वाज नो मोर पैनिक. अब तो कोई वहम, कोई सदमा भी नहीं था, कोई डर भी नहीं था, कोई दर्द भी नहीं था. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल. अब बिल्कुल शांति और नितान्तता महसूस होने लगी थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब कुछ की भी चीज का डर न बचा. दिस इज नाइस. टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, टू नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. काफी अच्छा लग रहा था. डूबते हुए भी अच्छा लग रहा था. अब तो सोने की इच्छा हो रही थी ना. अब कोई कूदने की, उछलने की इच्छा हो रही थी. इतना थक चुका था कि मैं उछल भी नहीं सकता था. इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. अब तो ऐसा लग रहा था कि बस इतनी ही नितान्तता से मैं अंतरिक्ष में गोते लगाता रहा हूँ. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. ऐसा लग रहा था कि माँ जैसे कोई प्यारे हाथ, माँ के हाथों जैसे प्यारे हाथ मुझे सहला रहे हों, और अब तो मुझे सो जाना चाहिए. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. अब मैं मौत के मुंह को भी पार कर चुका था और जीवन का पर्दा भी गिर चुका था. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. अगले पल जब मुझे होश आया तो मुझे इतना ही पता है कि मैं उसी स्विमिंग पूल के किनारे पर अपने सीने के बल, अपने पेट के बल उल्टा पड़ा था, उल्टियां कर रहा था. द चेप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग. जिस लड़के ने मुझे उठाकर पानी में फेंका था वो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग. मैं तो से मजाक कर रहा था. समवन सेड. कोई बोलता है कि द किड नियरली डाइड. ये बच्चा लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ. लेकिन अब ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. चलो इसको वापस लॉकर रूम तरफ लेकर चलते हैं जहाँ इसके कपड़े रखे हुए हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. कई घंटों बाद मैं घर की तरफ पैदल पैदल गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. में पूरी तरह कमजोर हो चुका था, पूरी तरह कांप रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. मैं अभी भी कांप गया था, रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था. आई कुडंट ईट दैट नाइट. उस रात मैंने खाना तक नहीं खाया. फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट. कई दिनों तक वो डरावना सदमा मेरे दिल में कायम रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. अगर मैं थोड़ा सा भी थक जाता तो मैं दुखी हो जाता था. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमेक. इस तरह मेरे घुटने भी
दम तोड़ देते थे और मेरा पेट भी गड़बड़ हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी उस स्विमिंग पूल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, जब कभी होता मैं पानी से दूरी बनाए रखता था। A few years later when I came to know the waters of the Cascades, कुछ वर्ष बाद जब मुझे वाटर ऑफ कास्केट्स का पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू द, मेरी इच्छा थी उनमें जाकर नहाने तैरने की। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब कभी मैंने कोशिश की मैं वहां गया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर that had seized me in the pool would come back। जब कभी भी मैं टाइटन पर सिर्फ पैर हिलाने गया या फिर बम्पिंग रिवर में नहाने गया या वार्म लेक पर या गोट रॉक्स की वार्म लेक पर गया, वो पुराना सदमा और पुराना डर मुझे वापस घेरने लगा। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो टांगे थी वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, उस दौरान एक सदमा सा मेरे दिल को जकड़ लेता था। दी सैंडिकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई वर्षों तक ये अपंगता मुझे समेटे रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing in the districts and Metolus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade, wherever I went, the howling fear of the water followed me। इन जगह पर मैं जब कभी भी जाता था अलग अलग तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए, जैसे कभी भी मैं मेन लेक्स पर फिशिंग के लिए लैंडलॉक्ड सैल्मन के लिए या बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर जाता था या ट्रॉट फिशिंग के लिए डस्टेट्स जाता था और मेटोलस जाता था ओरेगन में, या सैल्मन फिशिंग के लिए मैं कोलंबिया जाता था या बम्पिंग लेक जाता था कास्केट्स में, जहाँ कहीं में जाता था वो वाला डर सदमे में मुझे वापस जकड़ लेता था, मेरे पीछे ही पड़ा रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को पूरी तरह किरकिरा कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मेरे तैराकी, मेरी नौका विहार और मेरे हर तरह के वाटर गेम को इसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, मुझे उससे वंचित कर दिया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका अपनाया कि किस तरह इस डर से उभरा जाए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे हर तरह जकड़ के रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, अंततः 1 अक्टूबर माह को मैंने तय किया कि मैं किसी इंस्ट्रक्टर को लेके आऊँगा और उसके माध्यम से मैं तैरना सीखूँगा, उस एक्सपर्ट से मैं तैरना सीखूँगा। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day। मैं एक स्विमिंग पूल पर गया और वहाँ पर सप्ताह में 4 दिन, सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे रोज में वहाँ तैराकी सीखने लगा। द इंस्ट्रक्टर पुट बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो मुझे किसी बेल्ट में लपेट कर रखता था। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट ran on an overhead केबल, वो बेल्ट पूरी तरह एक रस्सी से अटका हुआ होता था और वो रस्सी किसी पुली में, किसी गिर्री में लपटी हुई होती थी जो लुढ़कती थी और
वो मुझे एक ओवरहेड केबल से पकड़ कर रखता था। He held on to the end of the rope, रस्सी का दूसरा सिरा उसी के हाथों में होता था, उसके नियंत्रण में होता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। वो बार बार हम आगे पीछे इस पुल को इस पार से उस पार तैर कर पार किया करता था। और आफ्टर डे, घंटे दर घंटे, दिन दर दिन, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर बार इस पुल को पार करने में मुझे थोड़ा बहुत पुराना डर जकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. जब इंस्ट्रक्टर अपने रस्सी को ढील छोड़ता था और मैं थोड़ा सा भी पानी में डूबने लगता तो मुझे पुराना सदमा, पुराना डर फिर से मेरे पास लौट आता और मेरी टांगे जवाब दे देती थी, शिथिल हो जाती थी, स्तब्ध रह जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेक। करीबन 3 महीने तक की परेशानी के बाद थोड़ा थोड़ा तनाव कम होने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उसने मुझे सिखाया कि किस तरह पानी में अपना मुंह डुबाकर अपनी श्वास को छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर किस तरह अपनी नाक को पानी से बाहर करने के बाद श्वास अंदर खींचना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम। मैंने इस व्यायाम को सैकड़ों बार किया। बीट बाय बीट आई सेड पार्ट्स ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे करके उस डर का हिस्सा कम होने लगा जब मेरा सिर पानी के अंदर डूबता था। Next he held me at the side of the pool and had one kick with my legs. अगली बार उसने फिर मुझे तालाब के किनारे रखकर टांगों से तालाब की दीवारों को धकेलने के लिए कहा। For weeks I did just that. इस एक्सरसाइज को मैंने कई सप्ताह तक किया। At first my legs refused to work. सबसे पहले तो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था। But they gradually relaxed. लेकिन फिर धीरे धीरे वे काम करने लगी। And finally I could command them. और धीरे धीरे वो मेरे नियंत्रण में आ गई। Thus piece by piece he built a swimmer. इसे धीरे धीरे करके उसने मुझ में एक तैराक को निरूपित किया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. जब उसने हर तरह की कलाबाजी मुझे सिखा दी, उसने सारी कलाबाजियों को एक बार में करने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव अप एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, कहा कि आप ऑन द मो इस स्विमिंग पूल में गोता लगाओ और सीने के दम पर इस पूरे तालाब की लंबाई को पार करो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर अभी मुझ में अभी भी कहीं ना कहीं डर था, मैं खत्म नहीं हुआ था, मेरा डर खत्म नहीं हुआ था, अभी मुझ में पूर्णता नहीं आई थी। आई स्टिल वंडर डीप आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं जब अकेला हूँ उस तालाब में, स्विमिंग पूल में, तो वो डर आकर मुझे फिर से जकड़ ले। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस तालाब की लंबाई इधर से उधर तैर कर पार करना शुरू किया। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर trying to scare me? Yeah, well, here is you. Look, and off I would go for another length of the pool. थोड़ा डर, पुराना डर मेरी तरफ लौटने लगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भ्रकुटियां तान कर अपने आंखें दिखाना शुरू कर दे कि यार तू आकर मुझे डराएगा, चल आप डरा के बता, मैं बताता हूँ तेरे को। ऐसा कहने पर
वो टेरर, वो सदमा, वो डर मुझसे काफी दूर भागने लगा। और फिर मैं उस तालाब की लंबाई को तैरकर पार करने लगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। इस तरह ये का काम जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी पुराना डर खत्म हुआ या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव ऑफ डाक के ट्रिक्स आइलैंड के किनारे पर मैंने गोता लगाया एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टॉम्पैक्ट आइलैंड। और 2 मील लंबी उस झील को पार करने के लिए करते हुए मैं स्टॉम्पैक्ट आइलैंड दूसरे किनारे पर पहुंच गया। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने हर तरह की कलाबाजियां तैराकी में वहां पर आजमाई। ओनली वंस डीड द टेरर रिटर्न। केवल डर एक ही बार लगा, एक ही बार वो सदमा पुराना लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब मैं उस झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने एक बार अपना चेहरा पानी में डुबाया, वहां मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां पर अथाह जल भरा हुआ था, पानी भरा था, जहां पेंदा भी महसूस नहीं हो रहा था, जिसका कोई था नहीं था, इतना गहरा पानी था। The old sensation returned in miniature। थोड़ा थोड़ा पुराना सा डर महसूस हुआ। I laughed and said। मैं हंसा और बोला उस डर को है। Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? तुम्हें क्या लगता है अभी फिर से डरा लोगे मुझे? It fled and I swam on। वो डर मुझसे दूर भाग गया और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts। अभी भी मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। At my first opportunity I hurried west। मेरे पहले अवसर पर मैं, पहला मौका मिलते ही मैं पश्चिम दिशा की ओर तैरने लगा, जल्दी से, तेजी से। Went up the Triton and Conrad meadows। और तैरते हुए मैं टाइटन और कॉनरेड घास के मैदान की तरफ पहुंचा। Up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier। वहां से मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से होते हुए मिड ग्लेशियर की तरफ चला। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और वार्म लेक के किनारे ऊंचे घास के मैदान में मैंने अपना डेरा डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक। अगले सुबह मैंने फिर अपने कपड़े उतारे और सीधा उस झील में गोता लगा दिया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और फिर अगले किनारे पर पहुंचकर फिर वापस वहीं लौटाया जहां से मैं चला था। जस्ट एज डॉन्क कॉर्पन यूज्ड टू डू। बस उसी तरह जिस तरह डोंक कॉर्पोन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय। में पूरी आनंद और खुशी के साथ चिल्लाया, चीखा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको। और मेरी आवाज गिलबर्ट पीक से टकराकर वापस लौटी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। वह आवाज थी कि मैंने अपने पुराने डर को, पानी से लगने वाले डर को जीत लिया है। द एक्सपीरियंस है द डीप मीनिंग फॉर मी। उस अनुभव का मेरे लिए काफी गहरा अर्थ था। It's only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। केवल वो लोग जिन्होंने इस तरह के डर को समझा है, करीब से देखा, केवल वो ही तारीफ कर सकते हैं। In death there is peace। मृत्यु में शांति है। There is terror only in the fear of death। और डर कहाँ है? डर केवल मौत के डर में है, आतंक केवल मौत के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। जैसा कि रूजवेल्ट खुद जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जिस चीज से डर लगता है वो डर खुद ही होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने मौत से होने वाली सनसनी को भी अनुभव किया था और उस डर को भी काफी करीब से देखा था जो मौत की सनसनी पैदा करती है।
द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, लेकिन जीने की जो तमन्ना होती है कहीं गहराई में ही पैदा होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अब मुझे आजाद सा महसूस होने लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं कितनी भी ऊंचाई पर जाकर, कितनी भी गहराई को पार करके सारे डर को एक तरफ करने का साहस रखता हूँ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.